अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, और अगर समात फरमा रही हो मेरी माँओं और बहनों, आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा तिलावत करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि मुझे हक़ सच बयान करने और हम सब को सुनने के बाद इन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। बिरादरान इस्लाम, आज अगर पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो हर जगह पर मुसलमान इस वक्त रुसवा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आज के खुतबे का उन्वान और मौजू है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों की मौजूदा हालत और इसी तरह इसराइल का फ़लस्तीन पर कब्ज़ा। इस उन्वान का इंतखाब इसलिए किया है कि आप देखें कि आज फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों को कैसे मच्छरों की तरह या मुर्गियों की तरह ज़िबा किया जा रहा है, कि जैसे स्प्रे करें तो मच्छर कैसे मरते हैं दर्जनों के हिसाब से, इसी तरह कि कसाई की दुकान पर जब वो मुर्गियाँ ज़िबा करता है तो उस वक्त उसे भी सिर्फ़ अपने कारोबार के साथ ताल्लुक़ होता है। ठीक है, शरीयत ने इस चीज़ को हलाल करार दिया है, वो इंसान की ज़रूरत है, उस ज़रूरत के पेश नज़र इस तरह किया जाता है। लेकिन जहाँ तक इंसान का ताल्लुक़ है, अल्लाह ने इंसान को तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और कायनात की तमाम चीज़ें वो इंसान की खिदमत गुज़ार बनाई हैं। अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाकर तमाम चीज़ों को सजाकर इस इंसान को भेजा और इस इंसान को अपने लिए पैदा किया, बाकी कायनात की सारी चीज़ों को इसका खादिम बना दिया। तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। तो आज देखें कि इस अशरफुल मखलूक़ात को फ़लस्तीन के अंदर किस तरह ज़िबा किया जा रहा है, गोलियों से इसका जिस्म छलनी किया जा रहा है। जहाँ तक इस फ़लस्तीन की तारीख़ का ताल्लुक़ है तो याद रखिए, फ़लस्तीन वो जगह है कि जहाँ पर अल्लाह ने कई अंबिया को भेजा। शाम और फ़लस्तीन की ये जो ज़मीन है, ये बड़ी मुक़द्दस ज़मीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस ज़मीन पर कई अंबिया का ज़हूर वहाँ पर किया। अब फ़लस्तीन के अंदर मुसलमान, यहूदी और ईसाई, इन तीनों का ताल्लुक़ फ़लस्तीन के साथ है। अब वो ताल्लुक़ कैसे है, सबसे पहले उस बात को ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहूदी कहते हैं कि भाई फ़लस्तीन हमारा है। तो जब उनसे पूछा जाता है कि आपका फ़लस्तीन कहाँ से आ गया, क्या पैदाइशी तौर पर आपके नाम लगवाया है वो, तो वो कहते हैं कि हैकल सुलेमानी जो था वो इस ज़मीन पर है, इस ज़मीन पर था और इस वक्त उसकी एक दीवार मौजूद है जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, और वहाँ जाकर यहूदी उस दीवार के साथ चिपक कर रोते हैं, अपनी इबादत करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये फ़लस्तीन हमारा है। दूसरे नंबर पर ईसाई कहते हैं कि फ़लस्तीन हमारा है। जब उनसे पूछा गया कि अच्छा भाई आपका कैसे है, आप कहाँ से लेकर आए हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा जो होली चर्च सबसे बड़ा मुक़द्दस चर्च है वो इसी ज़मीन पर है
इसलिए ये हमारा है। तीसरे नंबर पर मुसलमान कहते हैं कि फ़लस्तीन हमारा है, इसलिए कि जो पहला हरम, जो पहला खाना काबा जिसे मस्जिद अक्सा के नाम से याद किया जाता है, वो भी इसी फ़लस्तीन के अंदर है। तो इस एतबार से मुसलमान कहते हैं कि किबला अव्वल, कि हमारा जो पहला किबला है वो इसी फ़लस्तीन के अंदर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करके जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो मदीना जाकर 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी। तो मुसलमानों का वो पहला बैतुल्ला है। उसके बाद फिर हुक्म फरमा दिया अल्लाह ने कि महबूब अब आपने बैतुल मक़दस की तरफ मुँह नहीं करना, यानी मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह नहीं करना, अब आपने बैतुल्ला की तरफ मुँह करना है। तो इसलिए मुसलमान कहते हैं कि वहाँ हमारा पहला किबला है। और उस जैसे बैतुल हराम का, मस्जिद हराम का, बैतुल्ला का एक मकाम और मर्तबा है, तो उसके बाद जो मकाम और मर्तबा है वो मस्जिद अक्सा का है। इसलिए मुसलमान कहते हैं कि ये हमारा किबला अव्वल है, इसे हम किसी सूरत में नहीं छोड़ सकते। अब इन तीन जो मज़ाहिब हैं इनका ताल्लुक़ इस फ़लस्तीन के साथ है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है इसराइल का, कि इसराइल फ़लस्तीन के अंदर कैसे आ गया, आया वो पहले से ही वहाँ रहता था या नहीं बाद में आया? तो याद रखिए 1774 के अंदर, 1874 के अंदर या 1878 के अंदर उस वक़्त वहाँ पर यहूदी थोड़े थोड़े आकर आबाद होना शुरू हुए। गोया कि उस वक़्त उन्होंने क्या किया कि फ़लस्तीन की जो ज़मीनें थीं वो ज़मीनें उन्होंने ख़रीदना शुरू की, और इससे पहले इनका वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं था। हाँ, कुछ अर्सा पहले भी ये ज़मीन गैर मुस्लिमों के पास चली गई थी, लेकिन बाद में फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर दोबारा इस पर फ़तह हासिल की और ये दोबारा मुसलमानों के हिस्से के अंदर आ गया। तो मुसलमानों ने फिर दोबारा इस इलाके पर अपना कंट्रोल संभाल लिया। अब यह हुआ कि 1800 के इस दिहाई के अंदर यहाँ पर यहूदी आए और आकर उन्होंने ज़मीन ख़रीदनी शुरू की। एक यहूदी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे करते करते इसकी जो आबादी थी वो आबादी काफ़ी फैल गई। और अगर आप इसके नक्शे को देखें तो आपको एक तरफ, क्योंकि ये बहीरा रूम के साथ फ़लस्तीन लगता है और इसराइल, लबनान, मिस्र, उर्दन, इन फ़लस्तीन, इन तमाम के दरमियान के अंदर है। गोया कि इसके चारों तरफ मुसलमान ममालिक हैं और ये इसराइल बिल्कुल एक छोटा सा मुल्क है, मुट्ठी भर यहाँ की आबादी है, लेकिन उसने जितने भी इस वक्त ममालिक हैं सबको अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है। और ख़ुसूसन जो अरब के मुसलमान हैं वो तो उसके पक्के ही ग़ुलाम बन चुके हैं। तो अब इन्होंने इस इलाके को कैसे हासिल किया कि सबसे पहले इसी तरह चंद यहूदी वहाँ पर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी आबादी वहाँ बढ़ती गई। इन्होंने फ़लस्तीन की ज़मीन ख़रीदना शुरू कर दी और वहाँ पर इनकी आबादी बहुत ज़्यादा होगी। और उस वक़्त मुसलमान हुक्मरान उनकी इस साजिश को समझ नहीं सके कि भाई यहाँ पर ये लगातार आ रहे हैं, तो इनके आने की वजह क्या है, क्या मकसद है कि जो यहाँ आकर हासिल करना चाहते हैं, क्या किसी दूसरी जगह पर इनको ज़मीन नहीं मिल रही, यहीं पर आकर ये ज़मीन क्यों ख़रीद रहे हैं। तो इसके पीछे उनकी पूरी एक साजिश थी कि हमने आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़मीन को पहले ख़रीदना है, ख़रीदने के बाद फिर तमाम ताकतों को अपने साथ लगाना है, लगाने के बाद फिर इस मुल्क पर हमने कब्ज़ा कर लेना है। तो ऐसे ही हुआ जिस तरह के हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ 1601 में जब आया और इंडिया ईस्ट कंपनी के नाम से यहाँ पर आया था,
तो 1600 से लेकर 1701 तक 100 साल के बाद उसने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था। उन्होंने भी ऐसे ही किया कि 1878 के अंदर जब ये वहाँ पर आए तो उस वक़्त इनके पास कुछ जगह थी। फिर इन वहाँ जितने भी यहूदी थे वो सारे के सारे वहाँ पर जाना शुरू हो गए। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया कि ज़मीनें ख़रीदी और अच्छा खासा इलाका उन्होंने ख़रीद लिया। हालांकि वो मुल्क मुसलमानों का मुल्क था जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की थी, तकरीबन 95% वहाँ मुसलमान थे। तो जब इसने ये इलाका ख़रीदा बिल आखिर 1918 के अंदर इसने फिर क्या किया कि तो खिलाफत उस्मानिया के जो सुल्तान थे, सुल्तान अब्दुल हमीद उस्मानी, तो सुल्तान को एक सहाफ़ी था, उसका नाम था हर्जल। उसने ख़त लिखा, उसने कहा कि आप ऐसे करें कि फ़लस्तीन के अंदर हमने एक यूनिवर्सिटी बनानी थी लेकिन यहाँ हमने नहीं बनानी, हमने ये बनानी है इस्तांबुल तुर्की के अंदर, और इस यूनिवर्सिटी पर जितना पैसा लगेगा वो सारा हम खर्च करेंगे। एक तो हमें ये यूनिवर्सिटी बनाने की इजाज़त दी जाए और दूसरा काम ये किया जाए कि जितना भी तुर्की का कर्ज़ा है वो कर्ज़ा हम उतारने के लिए तैयार हैं। तो जब सुल्तान के सामने ये बात आई तो सुल्तान ने बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हमें आपके पैसों की ज़रूरत है ना आपकी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, अपना पैसा पास रखें, अपनी यूनिवर्सिटी अपने पास रखें। तो उस वक्त इस हर्जल ने क्या किया, इसने उस वक़्त एक तसव्वुर दिया कि यहाँ पर एक इसराइल अपनी रियासत कायम करना चाहता है। जब तक इसराइल यहाँ पर अपनी रियासत कायम नहीं करेगा उस वक़्त तक पूरी दुनिया के अंदर यहूदियत का कोई नामो निशान नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने वो रियासत कायम करनी है, इसको हमने एक मुल्क बनाना है। और आप देखें कि ये इनकी अपनी जगह नहीं थी, मुसलमानों की जगह, और फिर मुसलमानों से ख़रीदी गई, और वो भी एक साजिश के तहत ख़रीदी गई। जिस तरह के हिंदुस्तान के लिए के बारे में मैंने अर्ज़ किया कि उस वक़्त यहाँ के अहमद शाह अब्दाली को समझ नहीं आ रही थी कि अंग्रेज़ क्या कर रहा है, इसी तरह वहाँ के जो लोग थे उनको भी समझ नहीं आई कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये जो ज़मीन ख़रीदी जा रही है इसका मकसद क्या है। तो बिल आखिर क्या किया कि उसने 1900 के अंदर ये एक ऐलान कर दिया कि जो इसराइल है, यानी ये जो हमारी रियासत है, यहाँ इस बिल्कुल ये एक आज़ाद मुल्क का से दर्जा दिया जाए। ये बात सुनने के बाद उस वक़्त क्या किया, अब्दुल हमीद उस्मानी ने उस वक्त तुर्की का जो सुल्तान था उसने इन पर और ज़्यादा पाबंदियाँ आयद कर दी। इनका जो वीज़ा था, इनका जो पासपोर्ट था उसको रद्द कर दिया और शर्त कायम कर दी कि 3 महीने से ज़्यादा फ़लस्तीन के अंदर कोई यहूदी नहीं रह सकता जो बाहर से आएगा। तो क्या हुआ कि इन्होंने फिर जितने भी बाकी दुनिया सफारती इनके जो ताल्लुकात थे उनको बहुत ज़्यादा मजबूत किया। तो मजबूत करने के बाद फिर बाकायदा इन्होंने ऐलान कर दिया कि इसराइल एक मुल्क है। 1948 के अंदर फिर इन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया था। आप देखें कि कहाँ 1918 और कहाँ 1948, इस बिल्कुल मुख्तसर वक़्त के अंदर उन्होंने इसराइल को एक मुल्क बना दिया। और मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये जो जगह थी ये सारी की सारी जगह फ़लस्तीन की थी, मुसलमानों की जगह थी ये, लेकिन इन्होंने उस पर कब्ज़ा कर लिया। कुछ तो ख़रीदी, लेकिन कुछ क्या हुआ कि इन्होंने फिर उस पर गासिबाना कब्ज़ा जमाया कि 1948 के अंदर जब इन्होंने एक मुल्क का ऐलान किया तो उस वक़्त जो मुसलमान ममालिक थे जैसे लबनान, मिस्र, इन तमाम मुल्कों ने जमा होकर उस पर हमला किया, लेकिन वो हमले के अंदर नाकाम हो गए। फिर बिल आखिर 1965 के अंदर
जब ये जंग होती है तो इस जंग में मुसलमानों को शिकस्त होगी और इसराइल उस वक़्त बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका था और उसने कई लोगों को अपने साथ मिला लिया था। तो बिल आखिर क्या हुआ कि मिस्र भी दूसरी जंग के बाद इस बात पर आमादा हो गया कि भाई हमें जंग का रास्ता छोड़ देना चाहिए। बिल आखिर वो भी सुलह पर उतर आया, उसने भी सुलह कर ली कि हमें जंग नहीं करनी चाहिए। तो आप देखें कि एक यहूदियत की साजिश, उनकी प्लानिंग देखें। इसीलिए कहते हैं ना कि जो अंग्रेज़ है वो 100 साल आगे के लिए सोचता है और एक मुसलमान है कि जो सिर्फ़ मेंढक का जो हौज़ है उस तक महदूद रहता है, कि जैसे मेंढक वो समझता है कि जो मेरा हौज़ है यही सबसे बड़ी दुनिया है, इससे बाहर कोई दुनिया नहीं है। तो इसी तरह मुसलमान भी वही लकीर का फ़कीर बना हुआ है। तो आज देखें कि इस वक्त छोटा सा इसराइल, और वो भी मुसलमानों की आबादी के अंदर, एक तरफ लबनान है, एक तरफ उर्दन है, एक तरफ मिस्र है, इन तमाम इस्लामी मुल्कों के अंदर है वो, और चंद मुट्ठी भर उसकी आवाम है। लेकिन उसने इस वक्त पूरी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके सामने जो आंखें निकाल कर उनका जो हशर कर दिया है वो बड़े सोचने के काबिल है। तो आप देखें कि आज यहूदियों ने फ़लस्तीन की उस ज़मीन पर, क्योंकि 1965 के अंदर इसने काफ़ी ज़्यादा फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था, जैसे गोलान की पहाड़ी, ठीक है, इसी तरह कुछ और इलाके थे। तो इन तमाम इलाक़ों पर उसने कब्ज़ा कर लिया और ये गज़ा की पट्टी तकरीबन ये भी कुछ उसके पास चली गई। तो आप सोचने की बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया के जो मुसलमान हुक्मरान हैं, हालांकि मुसलमान कम नहीं है, मुसलमानों की इतनी तादाद होने के बाद आप देखें कि 27 रमज़ान से फ़लस्तीन के मुसलमानों पर तशद्दुद जारी है और इस वक्त तक वहाँ बमबारी बंद नहीं हो सकी। तो उसकी क्या वजह है? और आपने एक ख़बर पढ़ी भी होगी कि 2018 के अंदर ट्रंप ने कहा था कि इसराइल का जो मेन मरकज़ वो यरूशलेम, यानी उसका जो दारुल खिलाफा है वो है। तो इसके बाद भी कुछ बातें शुरू हो गई थी, लेकिन वो जो पुराना उनका तरीका चला आ रहा था कि जो उनकी पुरानी प्लानिंग थी वो अपनी प्लानिंग पर काम किए जा रहे हैं। तो आज मुसलमान वहाँ पर मुसलमानों की लाशें गिर रहे हैं, बच्चे, औरतें, उनको देखें आप किस तरह वहाँ शहीद किया जा रहा है। और मुसलमानों की जो वहाँ पर बिल्डिंगें, मकानात, बाकी चीज़ें थीं उनको किस तरह गिराया जा रहा है। लेकिन जितने भी मुसलमान ममालिक हैं तो हैरत तो ये होती है कि देखें इस वक्त होना तो ये चाहिए कि तमाम मुसलमानों को आपस में गट्ठे हो जाना चाहिए, गट्ठे होकर एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक मुसलमानों को सोच दी थी, उस सोच के बारे में आज मुसलमान ने सोचना ही छोड़ दिया। तो पाकिस्तान ने उस वक़्त इसराइल को तस्लीम नहीं किया था और अब कुछ अरसा पहले तस्लीम करने की कई बातें हो रही थी। क्यों जी, उसको तस्लीम कर लेंगे तो तस्लीम करने में क्या नुकसान है, कर लेंगे तो हमारा अपना फ़ायदा है। तो मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त कहा था कि भाई इसराइल का वजूद ही नाजायज़ है, वो तो ज़मीन उसकी है ही नहीं है, वो तो एक गासिब बना हुआ है, कब्ज़ा ग्रुप है, तो लिहाजा उसे तस्लीम नहीं करना, ना ही उसे तस्लीम करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा आप देखें कि जितने भी बाकी मुसलमान ममालिक हैं, अगर इसको अरब कंट्री को देखा जाए तो सब तस्लीम करके बैठे हुए हैं। तो बुनियादी बात यह है कि इस वक्त मुसलमान के अंदर जो एक मुसलमानियत का जज्बा था वो ख़त्म हो गया है। तो देखें, फ़लस्तीन के साथ हमारा एक रिश्ता नहीं है, एक रिश्ता तो हमारा फ़लस्तीन के साथ किबला अव्वल का है। और दूसरे नंबर पर आप देखें
कि फ़लस्तीन की जो ज़मीन है वो ज़मीन अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल की जगह है, और वो जगह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अक्सा पहुँचे तो वहाँ पर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज़ पढ़ाई, इमामत की। तो इमामुल अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। और तीसरे नंबर पर आप देखें कि फ़लस्तीन के दो शहर हैं, एक है अल-कुदस और दूसरे नंबर पर है अल-खलील। ये जो अल-कुदस है, इसी अल-कुदस के अंदर बैतुल मक़दस है, और अल-खलील जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब है, और इसी अल-खलील शहर के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र है। वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। तो देखिए आज मुस्लिम माशरा कि आज मुसलमानों का खून सफ़ेद हो गया है कि देखें कि वहाँ पर मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर, लेकिन तमाम मुसलमान ममालिक आराम से बैठे हुए हैं। हर बंदा कहता है वो जी ये उनका मसला है, हमारा मसला तो नहीं है। भाई बात यह है, देखें वो मुसलमान हैं और मुसलमान होने की वजह से उन पर यह जुल्म हो रहा है। अगर वो किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते तो इस वक्त उन पर अगर इस तरह का जुल्म हो रहा होता तो पूरी दुनिया ने चीखना था। आप देखें कि कुछ अर्सा पहले बर्मा के अंदर क्या हुआ कि मुसलमानों को ज़िंदा जला दिया गया, लेकिन हर बंदा खामोश, किसी की ज़बान से कोई लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा। इसी तरह आप देखें कि फ़लस्तीन का हाल देखें कि वहाँ पर इस तकरीबन कोई 300 के करीब इस वक्त मुसलमान शहीद हो गए हैं, और लाखों के हिसाब से इस वक्त लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन जो मुसलमान हुक्मरान हैं सारे आराम की नींद सो रहे हैं। आप देखें कि पीछे UN और बाकी जितने भी क्या कहते हैं ये मुसलमान सारे जमा हुए, जमा होने के बाद एक करारदाद मंजूर की और जी जंग बंदी होनी चाहिए, चलें जी, उसके बाद काम ख़त्म हो गया। आप देखें कि जो कल का जो इजलास हुआ था उसके अंदर क्या हुआ। तो बात यह है कि इस वक्त मुसलमान हकीकत में मुसलमान रह नहीं गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था ना कि अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो हकीकत के अंदर आज मुसलमान हकीकत में मुसलमान नहीं रहा। वरना ये हो नहीं सकता कि एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई की तकलीफ़ को देखे और ख़ामोश रहे। ऐसा तो पूरी तारीख़ के अंदर कभी नहीं हुआ। तो मैं इससे पहले बात कर रहा था कि उस वक़्त क्या हुआ कि सुल्तान अब्दुल हमीद उस्मानी जब इसको हर्जल ने ये ख़त लिखा तो उसके बाद उसने और ज़्यादा सख्तियाँ कर दी इसराइल पर, और उन सख्तियों के बाद इन्होंने क्या किया कि तुर्की के अंदर एक यंग जनरेशन की जमात तैयार की, और ये तैयार की इसके लिए सुल्तान अब्दुल हमीद उस्मानी के लिए। और उन यंग लोगों ने, यानी वो तुर्की के थे, मुसलमान थे, गैर मुस्लिम नहीं थे। तो हर दौर के अंदर अंग्रेज़ ऐसे ही करता है कि मुसलमान ममालिक में से मुसलमानों को ही लेता है, उनको लेकर उनकी ज़हन साजी की जाती है, उनको ही उनके मुल्क के ख़िलाफ़ कर दिया जाता है। और हर जगह पर इसने इसी तरह का ही प्लान किया है। आप अगर पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पर भी इस वक्त यहूदियों के कई एजेंट यहाँ पर काम कर रहे हैं। आए दिन कभी नारा लगता है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो ये सारे वही उन्हीं के इदारे काम कर रहे हैं। और इस वक्त जितने मुसलमान हुक्मरान हैं, बाज़ का तो बड़ी एक हैरत होती है कि यार देखें कि मुसलमान हुक्मरान भी इस इतने बड़ी कि जो इसराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी उसने जो जंग शुरू की हुई है, मुसलमान हुक्मरान खामोश हैं। ख्वाह वो पाकिस्तान हो या इसी तरह बाकी जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हों, ख्वाह तुर्की हो या फिर इसी तरह जो अरब कंट्री है, तो पाकिस्तान और तुर्की तो फिर काफ़ी ज़्यादा इनमें फ़र्क है। इनके अंदर तो फिर अखुवत का जज्बा बहुत ज़्यादा है बनिस्बत जो इस वक्त अरब कंट्री है। तो आप अरबों की हालत देखें कि इस वक्त वो बिल्कुल खामोश बैठे। उन्होंने सिर्फ एक करारदाद पेश करने के बाद खामोश होकर बैठ के,
तो यूँ लगता है कि बैतुल मक़दिस उनका किबला ना था, ना है, ना होगा कभी। क्योंकि ठीक है, इस वक्त तो हम बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन हम वो बैतुल मक़दिस हमारा किबला अव्वल है, वहाँ मुसलमानों ने मुँह करके उस तरफ नमाज़ पढ़ी है। तो आज मुसलमान हुक्मरानों को देख कर बड़ी एक अजीब सी हैरत होती है कि देखें मुसलमान हुक्मरान कि कुफ्र सारा जमा हो जाता है, अगर उनका कोई कुत्ता मर जाए तो उस कुत्ते पर कितना एहतजाज करते हैं वो, उनका कोई एक बंदा मर जाए तो कितना एहतजाज होता है, तो बिल आखिर वो मुसलमान को मजबूर कर देते हैं हाँ इस काम को दोबारा रोकें या ऐसा ना करें। लेकिन इस वक्त वहाँ पर जो सूरत हाल है तमाम मुसलमान खामोश हैं। अब सिर्फ हमारी हुकूमत भी कहती है ओ जी हमने एहतजाजी मुजाहरा करना है। भाई बात यह है कि एहतजाजी मुजाहरों से कुछ नहीं होता, कहते ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हर जगह पर एहतजाज काम नहीं करता। आप देखें कि कुछ अर्सा पहले कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने सिर्फ एहतजाज किया, वो जी जुमे के दिन आधा घंटा बाहर निकल के एहतजाज करना है। भाई उस एहतजाज से कश्मीरियों को क्या फ़ायदा हुआ? अब सरकारी सतह पर वो जी हम एहतजाज कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, तो आपकी रैलियों से, आपके बैनरों से, आपकी बातों से वहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि उनके सामने आकर उनसे कहा जाए कि अपने आप को रोक लो वरना हमें रोकना आता है। तो देखें पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जिसके पास एटम है, और ये एटम अगर उन मुसलमान अपने भाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं करना तो इसका क्या करना है भाई? और अगर आप देखें इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कि देखिए वो छोटा सा चंद प्लाटों वाला इसराइल, उसके पास शुरू में चंद प्लाट थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आबादी बढ़ती गई। अब होना क्या है आगे चलकर, जो एक सूरत हाल नज़र आ रही है कि इस वक्त इसराइल के दाएं बाएं सारे इस्लामी ममालिक हैं, और होना यह है कि इसराइल ने एक वक्त इतना पावरफुल होना है कि जितने भी ये दाएं बाएं इस्लामी मुल्क हैं इन सब पर इसराइल ने अपना कंट्रोल जमा लेना है। और इस वक्त इसराइल देख रहा है कि हाँ कौन कौन से लोग मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ करारदादों से बात नहीं बनेगी जब तक मुसलमान एक अमली मैदान के अंदर नहीं आता। तो याद रखिए कि देखें मौत का वक़्त अल्लाह ने मुतय्यन और मुकर्रर किया है, वो तो आकर ही रहनी है। कुरान ने तो फैसला कर दिया है कि युदरिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, कि अगर तुम लोहे के किलों में बंद हो जाओ मौत वहाँ पर भी आकर रहेगी। तो मुसलमान अगर काफरों के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाए तो वो ज़िंदा है, और अगर लड़कर फातेह बन जाता है तो वो गाजी है। तो मुसलमान गैर मुस्लिम के सामने एक सीसा बनी हुई दीवार बनकर हर दौर के अंदर खड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप इस सदी को देखें तो इस वक्त मुसलमान बहुत ज़्यादा बुज़दिल हो चुका है। अब सिर्फ एहतजाजों तक बात रह गई है कि हाँ जी एहतजाज करें तो खामोश होकर बैठ जाएं, बस बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही एहतजाजों से काम नहीं चलता। इस वक्त उन फ़लस्तीनियों का साथ देना हर मुसलमान के लिए लाजमी है, और इस वक्त हुकूमत के लिए भी लाजमी है कि सिर्फ बातें ना करे बल्कि कोई अमली मैदान के अंदर आए, और हर मुसलमान जिसके दिल के अंदर ईमान का एक ज़र्रा भी है वो भी अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। वो भी चाहता है कि मुझे फ़लस्तीन छोड़ दिया जाए, वहाँ जाकर अगर मेरी मौत का वक़्त लिखा हुआ है तो कम से कम 2-4 मैं काफरों को मार कर मरूँ। मौत तो आनी है, लेकिन क़यामत वाले दिन मुझे ये तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि हाँ फ़लस्तीन के बच्चे कट रहे थे, वहाँ की औरतों पर जुल्म हो रहा था, उन पर जबर किया जा रहा था, लेकिन मुसलमान खामोश थे। इसलिए आज जितने भी मुसलमान ममालिक हैं सबको चाहिए, सिर्फ बातों से काम नहीं बनेगा। आज हर एक कहता है पंखे के नीचे बैठकर और जी फ़लस्तीन के लिए दुआ करें। भाई पंखे की हवा के नीचे दुआ कबूल नहीं होगी, हर काम दुआ से नहीं होता। कुछ वो काम है कि जो अमली मैदान में जाकर करना पड़ता है। और इस वक्त फ़लस्तीन की जो मदद है वो यहाँ पंखे के नीचे बैठकर आप कहते हैं या अल्लाह फ़लस्तीन की मदद कर। भाई खाली पंखे के नीचे बैठकर फ़लस्तीन की मदद करने की दुआ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब दुआ का वक़्त नहीं है, अब वो काफ़ी जो है ना काम आगे चला गया है। इसलिए मुसलमान हुक्मरान
अगर फ़लस्तीन का इस वक्त साथ नहीं देते तो फिर आगे अपनी भी खैर मनाएं, क्योंकि इसराइल की जो प्लानिंग है, जो उसका पूरा उन्होंने एक प्लानिंग शुरू की है, या जो उनकी सोच है वो यही है कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान ममालिक हैं इनको ख़त्म किया जाए। और अगर आज हम फ़लस्तीन का साथ नहीं देंगे तो फिर हम भी अपनी खैर मनाएं। ये ना हो कि कल आहिस्ता आहिस्ता उनका जो जाल है वो फैलता हुआ हम तक भी पहुँचाए, तो जब हम पर पड़ेगी फिर हम कहेंगे हाँ अगर ये काम पहले रोक लेते तो अच्छा था, अब तो वक़्त गुज़र गया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए।